हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं इवेंट वाली जो दीदी हैं स्निग्धा जी, वो रो रो के वीडियो बना रही हैं और काफ़ी कुछ कह रही हैं। चूंकि जगत दीदी ने उनको आने का वायदा किया था, उसके बाद धोखा दे दिया, एंड टाइम में एक दिन पहले बता दिया मैं नहीं आ रही। अब आपको बताया जगत दीदी और धोखा देने का तो जन्म का रिश्ता है, जो सगी बहनें हैं, ये समझ लीजिए। आपने देखा ही होगा कैसे सबसे पहले अपने पति से धोखा करना, इससे दोस्ती उससे दोस्ती सब कुछ करना, आज तक सब चीज़ गलत ही तो करती हैं, ऐसा ही उन्होंने कुछ किया है। दूसरी चीज़ हम आपको एक बात बताएं, कारण सबसे बड़ा मोटिव है जगत दीदी के पास इस तरह के इवेंट में जाने का मुंह नहीं बचा है। इतने कांड कर दिए हैं, इतनी गंदे गंदे चीज़ें इनके सामने आ गई है, तो लोगों की नज़र में जो पर्दा पड़ा था देवी वाला, वो उतर के अब वो दूसरी वाली देवी बन गई है। तो वो गंद मतलब गंदी वैसे टाइप की उनकी इमेज अब हो गई है, और विद प्रूफ सबके पास है। अभी इवेंट वाली दीदी का भी नंबर आने वाला है। आज ही इन्होंने किसी को कमेंट में बताया है कि मैं इस पे वीडियो लाऊंगी, मैं जवाब दूंगी। अब ये कल जो है, कल इनकी वीडियो आई थी, रो रो के इनको गलत बताएंगी, इवेंट वाली को गलत बताएंगी और कहेंगी प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास अपनी। हम तो ये कहते हैं सब अपनी प्रूफ जो है, क्या ये बताए कहाँ क्या कर लें, ये प्रूफ जो है अपने मुंह में रख के निगल लें, मुंह में डाल लें, प्रूफ है प्रूफ है। अच्छा, फिर ये ऐसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएं, ये जो इवेंट वाली दीदी है ये कम नहीं है, कहते हैं ना कर्मा इज बैक, आपको यहीं पे रिटर्न मिलता है। यही दीदी थी जब इनसे मिलने गई थी तो कैसे सचिन के परिवार वालों को गालियां बददुआएं दे रही थी, कैसी गंदी गंदी बातें कर रही थी, कैसे गालियां दिलवा रही थी, और यहाँ तक कि जिनसे कोई लेना देना नहीं है, सचिन की मम्मी अप्सरा मम, उन तक को गालियां दिलवा रही थी। आज ये रोने बैठ गई है लाइव कर करके। अब जगत दीदी का तो काम ही ऐसा है। देखिए जगत दीदी को लोग बुलाते क्यों है, मैं ये नहीं समझ पाते। लोग किसी को सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, इन्फ्लुएंसर को बुलाते हैं, सम्मानजनक लोगों को बुलाते हैं, इस तरह अपमानित जलील महिलाओं को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन ये लोग अपना इवेंट चमकाने के लिए जलीलियत को भी बढ़ावा दे देंगे और बुलाएंगे, तब दीदी के साथ देने के लिए, है ना। सुमित को भी बीच में घसीटना हो रहा था कि ऐसा है वैसा है, शादी कर ले, ये कर ले। जहाँ नहीं जरूरत थी वहां भी बकवास लगा रही थी, और आज जब इन्हीं पे पड़ गई, इन्हीं पे धोखा, पीठ में छुरी घुप गई, तो दौड़ के आ गई वीडियो बनाने, रोने, लाइव में मेरे को धोखा दिया। भाई देखिए, जब इनकी ये पहुंच गई थी जगत दीदी के घर बुलाने, तब जगत दीदी को इन्होंने वीडियो पे लिया था, हाँ मैं आऊँगी। कई बार इस तरह लाइव इन्होंने की जिसमें जगत दीदी ने अटेंड किया, हाँ आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो इन नंबरों पे बुकिंग कर लें, टिकट बुक कर लें, ये सब चीज़ जगत दीदी इनकी लाइव पे कह रही थी। अब फिर जो है एक दिन पहले कहती है मैं नहीं आऊँगी, तो ये चीज़ अब एक दिन में वो कहाँ से क्या अरेंज करती, देखिए, है ना। दूसरी चीज़, नीतू मैना का पहले ही पता था कि उनके घर में ऐसा हो चुका है, वो नहीं आएंगी। अब ये बची है, एक तो ये सबको बुला के वो कर ही रही थी, अब बाकी जो है ये भी धोखा देती। इनको धोखा देना ही था, आखिरी वक्त तक धोखा देना था, क्योंकि एक दिन पहले तक इनका ज़मीर ये कह रहा होगा कि किस मुंह से जाएंगे सबके सामने हम स्टेज पे, किस मुंह से खड़े होंगे जिस मुंह पे इतनी कालिक पुत गई है। कहते हैं ना, आप चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए, इज्जत चली जाई तो सब कुछ चला गया। अब इतनी ज़्यादा बेइज्जती, इज्जत चली जा चुकी है, ये क्या से देवी से क्या साबित हो चुकी हैं। तब इनको कहीं भी इस तरह के इवेंट्स में जाने पे बेइज्जती महसूस होगी, अपमान महसूस होगा, और ये खुद को नीचे गिराना नहीं चाहेंगी, ये दिखाना नहीं चाहेंगी। ये तो मैं गंद बकूँ, मैं कंद करूँ, मैं सब कुछ कर डालूँ, मैं बिल्कुल क्या ही बताएं। अब ये रोक ना लगाती तो जाने कौन कौन सी वीडियो और फोटोज आ जाती सामने। अगर ये रोक ना लगाती, लीगल ना सचिन पे रोक लगाई होती, तो आप लोग सब समझदार हैं। तो इनका मुंह तो नहीं था इवेंट में जाने का। बाकी धोखा देना था, ये एक हफ्ता पहले कह देती कि भाई हम नहीं आ सकते, तो एक हफ्ते में वो किसी और सेलिब्रिटी का इंतजाम कर लेती। बाकी उनका शायद इवेंट हो गया है, अब वो रो रही हैं, ऐसा कर रही हैं। इसी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अप्सरा मम जो कि कितनी वो है, उन तक को इन्होंने गाली, क्या क्या नहीं कहा, गंदा गंदा शब्द कहा, तब ये लोग को नहीं रोना आया। क्यों? क्योंकि उस समय इनको लग रहा था जगत दीदी आ रही है, मेरा इवेंट चमक जाएगा, मुझे इतना ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और उस समय जगत दीदी भी काफ़ी लोगों को मना कर रही थी। बहुत लोगों को देखिए अब वीडियो बना रहे हैं कि मुझे भी मना करवाया था, रुकवाया था कि उसको मत बुलाना, उसको मत बुलाना। वो तो शायद नीतू को भी बुलाने के पक्ष में नहीं थी, बुलवाने के, लेकिन उसमें तो इवेंट वाली दीदी ने कह दिया कि नीतू जी ने मुझे सबसे ज़्यादा बिजनेस दिया है, इसलिए मैं तो उनको बुलाऊँगी। और ये लास्ट में अपना मुकर गई, अपना काम कर गई। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या ही ऐसी गंदी औरतें कर सकती हैं, क्या ही कर सकती हैं। यूट्यूब पे जान जानी जनार्दन करना, जिनका पैसा हो, आप समझ लीजिए, डुएट करना, एक बार जीजा जी के साथ, एक बार सचिन के साथ,
तो इनकी क्या ही औकात है, आप समझ जाइए। अब पैसा अगर यूट्यूब से आ रहा है इसका मतलब आपको दोबारा इज्जत मिली जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। और जो इनके सपोर्टर्स है वो इन्हीं की तरह है, जैसे हम जिसको पसंद करते हैं हम अपनी तरह पसंद करेंगे ना, कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा चाहिए मुझे, तो इनकी सपोर्टर्स भी उसी लायक ही हैं और कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए। गंद को सपोर्ट करना और ज़्यादा गंद फैलाने के बराबर है, हम तो नहीं कर सकते भाई। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, मिलते हैं।